गुड मॉर्निंग। आप सभी को एक बार फिर से हमारी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे 11th की डीएस एक सब्जेक्ट है जिसमें आज हम लोग जानेंगे उद्यमिता में बाधाएं। मतलब उद्यमिता के अंदर कौन कौन सी रुकावटें, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, वो सारी जानकारी आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे जो उद्यमी को अपने मार्ग में आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक उद्यमी को अपने मार्ग में होने वाले विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना चाहिए और उस चुनौती की सामना करने के लिए उसे कुछ पॉइंटों के ऊपर ध्यान देनी होगी। इसमें पहला है नियामक अवरोध, यानी कि उद्यमिता के जो बीच आने वाली बाधा है उसमें से एक बाधा है नियामक अवरोध। इसे हम लोग कहते हैं रेगुलेटरी बैरियर। इसको कहते हैं रेगुलेटरी बैरियर। मतलब उद्यमिता के बीच में जो आने वाली बाधा है उसमें से पहला बाधा है रेगुलेटरी बैरियर, जिसे हम लोग कहते हैं नियामक अवरोध। यह बाधा हमें सरकार बाजार में प्रवेश करते समय विभिन्न प्रकार की, जैसे प्रतिवेदन, पंजीकरण, वार्षिक रिपोर्ट सौंपना, ये हमें बाधा पहुंचाती है। क्योंकि जब हम कोई कार्य, कोई संस्था स्टार्टिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो उस समय हमें उसकी रजिस्ट्रेशन करानी होती है, उसके ऊपर हमें कर देनी होती है, उसको हमें वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करके सौंपनी होती है। तो पहला बाधा हमें नियामक अवरोध के तौर पे आता है उद्यमिता के अंदर। अब दूसरा बाधा जो देखेंगे वो क्या है, वो है सामाजिक बाधाएं। जब नियामक बाधाएं, अवरोध दूर होती है तो उसके बाद अगली बाधा हमें आ जाती है सामाजिक बाधाएं या सामाजिक अवरोध। यानी सामाजिक बाधाएं या सामाजिक अवरोध को हम लोग कहते हैं सोशल बैरियर। इसको हम लोग कहते हैं सोशल बैरियर। यानी सामाजिक अवरोध या सामाजिक बाधाएं जो होती है, समाज हमें, वैसे तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। जब सामाजिक प्राणी है तो उसे मानव को, यानी व्यक्तियों को, उद्यमिता को समाज में दो चीजों की सामना करनी होती है। या तो समाज में उसकी अवरोध होगी, अवरोध का मतलब विरोध होगी, जिसे हम लोग हतोत्साहित करते हैं। समाज में रहने वाले लोग या तो हमें हतोत्साहित कर सकते हैं या हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की बाधा हो गई जो सामाजिक बाधा के तौर पर देखी जा सकती है। अब उसकी बाद जो अगली बाधा है, जो उद्यमिता के विकास में विभिन्न प्रकार की बाधाओं का काम करते हैं, उसमें अगला है श्रम बाधा। अगली बाधा आ जाती है इसमें श्रम अवरोध या बाधाएं। अगला बाधा इसमें आ जाती है श्रम अवरोध। श्रम अवरोध को ही हम लोग कहते हैं लेबर बैरियर। लेबर बैरियर। जब नियामक अवरोध दूर हो जाती है, सामाजिक अवरोध भी हो जाती है, तो उसके बाद आ जाती है श्रम की बाधा। यदि हम किसी संस्थाओं के ऊपर पूंजी लगा देते हैं, क्योंकि वित्त साधन लगाने के बाद हमें अगला जो चाहिए वो है श्रम। क्योंकि बिना श्रम की कोई भी काम को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूंजी हम लगा सकते हैं, लेकिन पूंजी लगाने के बाद उस कच्चे सामान को तैयार करने के लिए हमें श्रमों की जरूरत होती है। तो जब श्रम की अवरोध की निवारण हो जाती है तो उद्यमिता का विकास होता रहता है। फिर उसके बाद हमें आती है आर्थिक बाधा। श्रम अवरोध के बाद हमें आती है अगला, चौथा है आर्थिक बाधा, या इसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक अवरोध। आर्थिक अवरोध को ही कहते हैं हम लोग फिनेंशियल या इकोनॉमिक्स बैरियर। इसको लिख देते हैं फिनेंशियल बैरियर। फिनेंशियल बैरियर का मतलब होती है आर्थिक अवरोध। जिस प्रकार मानव को जीवित रहने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, रक्त की, उसी हिसाब से हमारा जो व्यवसाय है, उद्यमितीय व्यवसाय, उसको चलाने के लिए हमें फिनांस की जरूरत होती है, जिसे हम लोग आर्थिक अवरोध कहते हैं। बिना वित्त की, बिना वित्त व्यवस्था की ये उद्यमितीय विकास हो ही नहीं सकती है।
तो ये भी हमारा एक बाधा के रूप में काम करती है, जिसका नाम है आर्थिक अवरोध। उसके बाद है कच्ची सामग्री की बाधा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है उसमें आ जाती है कच्ची सामग्री अवरोध, या इसी को हम लोग बाधा कहते हैं। कच्ची सामग्री अवरोध का मतलब होती है रॉ मटेरियल बैरियर। इसको हम लोग कहेंगे रॉ मटेरियल बैरियर। ये रॉ मटेरियल बैरियर होती है। यदि आप प्रोडक्ट को, यदि आपकी वस्तु गुणवत्तापूर्ण देना चाहते हैं उन्नति विकास में, तो आपको रॉ मटेरियल पे भी ध्यान देना होगा। यदि कच्ची सामग्री यदि अच्छी नहीं हो तो प्रोडक्ट की कल्पना भी हम अच्छी नहीं कर सकते हैं। यदि कच्ची सामग्री को अच्छे से तैयार की जाती है तो वही हमारा एक समय में अच्छा गुणवत्तापूर्ण वाला वस्तु तैयार होता है। और एक और आखिरी पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है बाजार की बाधा। जब ये सारा बाधाओं को हम लोग दूर कर लेते हैं तब हमें आ जाती है बाजार बाधा या अवरोध। क्योंकि जब वस्तु तैयार हो जाएगी तो वस्तु को तैयार करने के बाद हम कहाँ ले जाएंगे? मार्केटों में। तो मार्केट में, बाजार में भी हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना होता है। जब उस प्रतिस्पर्धा में हम आगे निकल जाते हैं तो हमारा वस्तु, ये जो अवरोध है, ये अवरोध भी हमारा दूर हो जाती है। यदि उस प्रतिस्पर्धा में हम पीछे रह गए तो अवरोध यानी रुकावट हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। हमारा वस्तु जो है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हो सकती है और वस्तु हमारे मार्केट में नहीं टिक सकती है, ना बिक सकती है।